हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो 2 लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैं आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन, उसका एसआई यूनिट का डिफिनीशन, फिर उसका फार्मूला और कुछ न्यूमेरिकल्स, चार्ज, इन सब का मैंने जिक्र उसमें किया था। आज मैं आप लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर चर्चा करूंगा। पिछली बार मैंने ये बात कहा था कि जब चार्ज फ्लो होता है तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन चार्ज फ्लो कैसे होगा, कौन करवाएगा उसको फ्लो, एक सवाल है मेरे पास। क्या हम चार्ज ऐसे ही रख दे फ्लो करेगा? ऐसे हम चार्ज रख दे क्या वो फ्लो कर जाएगा? नहीं, उसको फ्लो करवाने वाला कोई होगा, कोई सोर्स होगा, वो फ्लो करवाएगा। कैसे करेगा? आज का वीडियो उसी पर आधारित है कि कोई चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा, ये बात सही है। लेकिन वो चार्ज फ्लो क्यों करेगा, कौन उसको करवाएगा, आज का टॉपिक ये है। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि ये बहुत से बुक में नहीं दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो कोई भी चार्ज हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कोई एक चार्ज ले लेते हैं Q, इसको सोर्स चार्ज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज। यानी ये वो चार्ज है जो सोर्स है। अब मान लो कि ये चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक एरिया बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा। इस फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज आएगा तो यह उस पर फोर्स लगाएगा। जब कोई दूसरा चार्ज, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, अगर इस फील्ड के अंदर आएगा तभी यह चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा। तो ये जो इलाका, ये जो एरिया, ये जो स्पेस इस चार्ज के चारों तरफ है, जहां इस चार्ज का फोर्स लगता है, इसी इलाका को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो कह सकते हैं कि स्पेस अराउंड द चार्ज, चार्ज के चारों ओर का स्पेस अप टू वेयर द फोर्स इज experienced by the other charge is called electric field. Is called electric field. यानी चारों ओर का वह स्पेस, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जहाँ तक उस चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है। अब आगे जो हम लोग का कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल्स क्लास 12 में पढ़ाई होगी। हम लोग इतना से ज़्यादा जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है। अब अगला टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है? अब देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई हम एक प्लस Q कूलम का चार्ज लेकर आए और यहाँ रखे। अब यहाँ से जब ही इसके अंदर हम जाने का प्रयास करेंगे तो यह चार्ज इस पर इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। एक फोर्स इलेक्ट्रिक है। लेकिन हम क्या करेंगे कि बाहर से एक फोर्स लगा करके हम इसको यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे। यानी आप अगर इधर जाना चाह रहे हैं तो आपका भी एक फोर्स लगाना होगा, आपको भी एक फोर्स लगाना होगा, और इस फोर्स को फोर्स एक्सटर्नल कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ही इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज जाएगा, यह इस पर फोर्स लगाना शुरू करेगा, इधर की तरफ रिपेल करना शुरू करेगा। और आप अगर चाहते हैं कि हम इस फील्ड में यहाँ से यहाँ तक जाएं तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा।
अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आए तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना? वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर ही कम से कम एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं, अब मान लेते हैं कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और आप कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो फोर्स और डिस्टेंस कंबाइन होकर के आपका वर्क डन हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप कोई चार्ज को लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएंगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि क्यू कूलम के चार्ज को ले जाने में डब्ल्यू जूल का वर्क करना पड़ा, तो एक कूलम को चार्ज को ले जाने में क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बाई क्यू। और इसी को एक कूलम चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा, इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफिनीशन है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, अब देखिए कहां से कहां तक, इसको इन्फिनिटी कहते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से, कहने का मतलब कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज को, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो वो फॉर्मूला निकल गया। अब इसका सिंबल होता है V, और मान लो कि ये पॉइंट A है तो इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, जहाँ W क्या है? वर्क डन है। Q क्या है? चार्ज है जिसको आप लेकर आ रहे हैं। तो W VA यानी पोटेंशियल एट पॉइंट A इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो अब यहाँ से यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, इसलिए कि आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए इसका ऐसा यूनिट हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए किसी का भी ऐसा यूनिट निकालने के लिए, कोई भी यूनिट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला जानना जरूरी है। फॉर्मूला V का है डब्ल्यू बाई क्यू। तो वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, और चार्ज का होता है कूलम, यानी इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम, एंड जूल पर कूलम इज कॉल्ड द वोल्ट, और इसका भी सिंबल आपका होता है V। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल भी V होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट का भी सिंबल V ही होता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहाँ पर किसकी चर्चा हो रही है, इस बात को कंफर्म हो लें, इसके बाद को समझ लें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये बात बन गई। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट हो गया। अब अगला हमारे पास सवाल होगा कि 1 वोल्ट किसको कहेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैं उसकी चर्चा करूंगा 1 वोल्ट किसको कहते हैं। आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आगे हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको एक और नाम है वोल्टेज। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम बताइए, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देन इट इज कॉल्ड वोल्टेज। एंड शॉर्टकट में पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पीडी भी कहते हैं। शॉर्टकट में पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पीडी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ भी चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं क्या चीज है। वही बात है, फिर मैंने आपको कहा कि आप ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लें, यहाँ पर कोई आपका सोर्स चार्ज है क्यू। अब आपको क्या करना है कि
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और आप ए से बी तक के क्यू कूलम के चार्ज को लेकर जाते हैं, तो फिर वैसे ही जब भी आगे बढ़ेंगे तो ये रिपेल करेगा, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा और आपको वर्क डन करना पड़ेगा, जैसा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हो रहा था। यहाँ भी वही काम होने वाला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्यू कूलम के चार्ज को लेकर जाएंगे तो मुझे डब्ल्यू जूल कर वर्क करना पड़ेगा, तो फिर 1 कूलम को लेकर जाने में W/Q, और इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब कैसे डिफाइन करेंगे? तो वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का किए थे, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट to another, from one point to another point inside the electric field. Amount of work done to carry unit positive charge from one point to another point inside the electric field is called पोटेंशियल डिफरेंस। शॉर्टकट में जैसा कि मैंने कहा था PD। यहाँ पर इन्फिनिटी से नहीं जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है। तो दोनों डिफिनेशन लगभग एक ही तरीके का है। फर्क यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनिटी टू ए पॉइंट है और यहाँ में 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है। फर्क यही इतना है, बाकी सब चीज़ वही है। अब V, इसका भी सिंबल V होता है, तो V बराबर W/Q। मान लेते हैं कि चेंज इन वोल्ट इसको लिख सकते हैं डेल्टा V, यानी डेल्टा V बराबर W/Q। यह भी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका भी ऐसा यूनिट निकालोगे वैसे निकलेगा। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ वोल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जूल पर कूलम, यानी इसको वोल्ट कहेंगे। हाँ, अब यहाँ पर मैं 1 वोल्ट को डिफाइन करूँगा कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट किसको कहेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं। तो अब मान ले बच्चों कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में ये जो, अब 1 वोल्ट का ऐसे डिफिनेशन लिखते हैं, 1 वोल्ट, तो V = W/Q फॉर्मूला है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ये फॉर्मूला तो अभी पढ़ा हमने। अब यहाँ पर लेट कर लें, लेट W = 1 जूल एंड Q = 1 कूलम, तो देयरफॉर V = 1 जूल बाई 1 कूलम = 1 वोल्ट। 1 वोल्ट आ गया। कहने का मतलब हुआ कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, एक कूलम के चार्ज को ले जाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कूलम चार्ज को ले जाने में, क्योंकि आप 1 कूलम लिए हैं, 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों चार्ज के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है जो आया हुआ है। अब इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिए। डिफिनेशन भी लिखने का तरीका है कि इफ 1 जूल वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 point to another point, then we can say
that potential difference between these 2 points is 1 वोल्ट। तब हम लोग कहेंगे कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसका यूनिट का डिफिनीशन, ये सारी चीज़ पढ़ा। अब यहाँ पर एक सवाल मैंने पूछा था शुरू में कि चार्ज कैसे मूव करता है। तो मान लें, ज़रा ध्यान से देखिए, अगर ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऐसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है, इसका मतलब कि सोर्स से जहाँ से ऐसे ये गलत हो जाएगा। ऐसे देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है और सोर्स चार्ज से दूर जाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज प्लस क्यू कूलम का चार्ज आप रखेंगे तो यह क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, और रिपेल करेगा तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज को मूव करवाता है। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम ही होता तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाता, 0, तो चार्ज मूव ही नहीं करता। डिफरेंस अगर 0 है तो कहने का मतलब, शुरू में मैंने प्रश्न पूछा था कि आखिर चार्ज मूव कैसे करता है। तो जब चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज मूव करेगा, तभी सोर्स चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा और उसको मूव करवाएगा। और ये तभी तक संभव है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो जाएगा तो इसका मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो अगली बात हम लोग देखें, एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द सेल या बैटरी। तो सामान्यतः सेल और बैटरी तो एक ही हम लोग बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स में एक फ़र्क है। सेल जो होता है, बहुत से सेल को अगर जोड़ेंगे तब वो बैटरी बनता है। और आप टॉर्च में जो लगाते हैं या आपने रिमोट कंट्रोल में जो आप लगाते हैं वो सेल है, वो बैटरी नहीं है। हम लोग सामान्यतः कहते हैं कि जाइए बैटरी लेकर आइए, नहीं, वो सेल है, आप एक सेल लेकर आते हैं। और कई सेल आपस में जोड़ देंगे तो बैटरी होता है। खैर वो तो कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस है, लेकिन फंक्शन दोनों का एक ही है, काम दोनों एक ही करता है। अब मान लेते हैं कि हम आपको एक बात कहते हैं कि हम एक सर्किट तैयार करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एमीटर लगा देते हैं, यहाँ पर बल्ब लगा देते हैं, यहाँ पर हम लोग स्विच लगा दिया और ऐसे हमने जोड़ दिया, हमने बैटरी नहीं लगाया। तो क्या बल्ब जलेगी? नहीं, बल्ब नहीं जलेगी। बल्ब तभी जलेगी जब आप यहाँ पर एक बैटरी या सेल आप जोड़ेंगे। इसका मतलब कि सेल या बैटरी दोनों एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। करता क्या है, तो इट प्रोवाइड्स द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। सेल और बैटरी प्रोवाइड्स द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट एंड इट moves the electron and produces the electric current। यही इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है और इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करवाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, बैटरी जब हम लोग बनाते हैं तो एक बड़ा और एक छोटा बनाते हैं। जब बड़ा वाला होता है तो प्लस और छोटा वाला माइनस, ऐसा आपको लिखना नहीं है, एक कन्वेंशन है, इसको याद रखें। बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। ये माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब ये हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। अब जब भी इसको हम वायर से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ही नहीं, तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू कर देगा। हाई टू लो ले, इधर से इधर,
लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और मैं करंट वाला वीडियो में बताया हूँ कि करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है तो करंट मेरा ऐसे जाएगा, करंट मेरा ऐसे जाएगा। तो करंट हमेशा कहाँ से निकलेगा? पॉजिटिव चार्ज से निकलते हुए दिखाना है, याद रखना है। क्यों दिखाना है वो भी मैंने बता दिया। क्यों दिखाना है, बहुत बार होता है कि बच्चे को पढ़ा दिया जाता है कि चलो भाई पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन करंट निकलते हुए दिखा दो, पॉजिटिव चार्ज से दिखा दो। क्यों दिखा दो भाई, ये भी जानना जरूरी है। हम नेगेटिव से दिखा, कोई बच्चा अड़ियल होगा कहेगा नहीं सर आप कहते रहिए पॉजिटिव से आएगा, मैं तो कहूँगा चलो नेगेटिव से चलते हैं। तब क्या करिएगा गुरुजी, मुश्किल हो जाएगी ना वहाँ पर। तो मैं इसके पहले लेक्चर में बताया था, कन्वेंशन की बात बताया था। अब हम लोग कन्वेंशन पर जाएंगे, और कन्वेंशन कहता है कि नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। अब यहाँ देख लिए इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यहाँ कम है, जो तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की ओर मूव कर रहा है। इससे इलेक्ट्रॉन का करंट का मूवमेंट कैसे होगा? ऐसे होगा। तो करंट पॉजिटिव चार्ज से निकलते हुए दिखाया जाता है, बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से निकलते हुए, यानी बड़ा वाला लाइन से निकलते हुए दिखाया जाएगा सर्किट की तरफ। ये बहुत बड़ा फंडामेंटल है। हमने कारण भी बता दिया कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, सामान्यतः सीबीएसई के बुक में नहीं है, लेकिन आईसीएसई के बुक में एक क्वेश्चन है यहाँ पर। ऐसे अब जानना है तो सब कोई जान लेंगे, सभी बच्चे जान लेंगे सीबीएसई आईसीएसई क्या होता है। जानकारी तो जानकारी होता है, नॉलेज तो नॉलेज है, उसको किसी सिलेबस में किसी उम्र में तो हम नहीं बांध सकते। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए देखिए, मान लो हमें अभी बताया कि V = W/Q, तो W = क्या हो जाएगा बच्चों? VQ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो फॉर्मूला पढ़ा है। अभी कहोगे कि सर ये कौन बड़ी बात है, तो अभी लिखा था आपने, बना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बात बन जाएगी। ठीक है, अब आप एक और फॉर्मूला देखिए साथ में, वर्क = mgh। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 9 में, बिल्कुल पढ़ा होगा। वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही था, और एनर्जी ही तो वर्क डन करता है, तो ये वर्क डन का भी फॉर्मूला हो जाएगा mgh। अब जरा बच्चों ध्यान से देखिए, mg को क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। mg क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। अब एक बात बताइए, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही है, तो वेट बदलेगा या हाइट बदलेगा? क्या बदलेगा? हाइट बदलेगा। नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गई, हाइट कम गई, यहाँ से यहाँ आ गई तो हाइट और कम गई, यहाँ आई तो हाइट और कम गई। यानी ऊपर से नीचे आ रही है ऑब्जेक्ट तो हाइट कम हो रही है। वेट का क्या होगा? चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, क्योंकि वेट बराबर mg। ऑब्जेक्ट का मास तो वही है, ऊपर से आते हुए मास थोड़े बदल रही है। और g का वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर ले लो, तो दोनों तो कांस्टेंट है, यानी वेट नहीं बदलेगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि वेट क्या है? कांस्टेंट है, और h क्या है? वेरिएबल है। कहने का मतलब ये हुआ मेरा। ठीक है, यहाँ भी आते हैं। आप एक बैटरी लगाते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला V/Q है, V/Q है। आप एक बात बताइए, इन दोनों में कौन वैरी कर सकता है, V या Q? V बदलेगा, Q कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि आप चार्ज को मूव करवा रहे हो, तो क्या चार्ज का वैल्यू चेंज हो रहा है, बदल रहा है? 1 कूलम से 2 कूलम हो जाएगा? नहीं, चार्ज तो वही है, वो तो मूव करते रहेगा। यानी चार्ज आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कि V आपका क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल ऐसे भी होगा, आप एक पॉइंट समझे कि आप यहाँ से यहाँ गए तो जो वर्क डन आपको करना पड़ेगा, और आप यहाँ से यहाँ चले गए तो ये वर्क डन दोनों में चेंज हो जाएगा ना।
वर्क डन चेंज होगा तो भी चेंज होगा, V बराबर W/Q है, तो वर्क डन चेंज होगा तो भी चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कांस्टेंट Q है और इसमें वेरिएबल V है। अगर आप ये दोनों फार्मूला पर अगर गौर करके देखें बच्चों, तो A वेरिएबल है और आपका A वेरिएबल है। कहने का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस हाइट के इक्विवेलेंट है और वेट चार्ज के इक्विवेलेंट है, वेट चार्ज के इक्विवेलेंट है। यही सवाल पूछा जाता है ICSE बोर्ड में कि कौन किसका इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में मैं आप लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता रहा हूँ। इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी हम ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि कहता है कि आपका 5 कूलम का चार्ज आप मूव करवाते हैं तो आप यू हैव टू डू 20 जूल वर्क डन, देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो V = W/Q फॉर्मूला होता है 20/5, 5 4 जा 20, यानी आपका हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल सिंपल आता है, इसलिए बोर्ड के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, और बहुत महत्वपूर्ण एक बात है, एक पिछला वीडियो में भी छूटा था कि आर्म मीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्ट मीटर measures the potential difference. Ammeter measures the electric current and voltmeter measures the potential difference. और एक बात और बहुत गौर करने की है कि वोल्टमीटर और वोल्टामीटर दो चीज़ अलग अलग चीज़ें होती है। वोल्टमीटर और वोल्टामीटर दो अलग अलग चीज़ें होती है। बहुत बार बच्चे करते क्या हैं कि उनको लगता है कि अब क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, और आममीटर दे दे, वोल्टामीटर दे दे, गैल्वेनोमीटर दे दे और नन दे दे, तो बच्चे लोग निश्चित रूप से वोल्टामीटर में आंसर मार देंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि उनको लगेगा कि सर शायद बिहार बोर्ड से पढ़े हुए थे तो उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ है इंग्लिश का। सही है, सही बात है, बिहार बोर्ड से हम लोग पढ़े हुए हैं, प्रोनाउंसिएशन हम लोग का गड़बड़ ही है, आप लोग जैसा नहीं है, सही बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि साइंस किसी भी लैंग्वेज में पढ़ो, कॉन्सेप्ट की चीज़ है वो लैंग्वेज की चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट की चीज़ है। तो मैं कर रहा था, मैं फोकस कर रहा था कि वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर दो चीज़ें हैं। वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, और यहाँ जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा था, 4 ऑप्शन बोला था, जिसमें एक आर्म मीटर, दूसरा वोल्टामीटर, तीसरा गैल्वेनोमीटर और चौथा नन। तो एग्जैक्ट आंसर आपका नन है, क्योंकि होता तो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर तो ऑप्शन में है नहीं, आंसर में तो वोल्टामीटर है, तो वोल्टामीटर नहीं, तो दोनों दो चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसका यूनिट का डिफिनीशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा। अब अगले दिन हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम राघवेंद्र कुमार, हम सबका चैनल साइंस एंड मैथ्स सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को, अगर वीडियो मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ें, लाइक करें, और जैसे जैसे आपका कमेंट भी दे, अच्छा या बुरा, जो चीज़ें अच्छा नहीं लगता होगा वो भी कमेंट करें, मैं प्रयास करूंगा कि मैं उनको सुधार करूंगा, क्योंकि ज़िंदगी सुधार का नाम है। मनुष्य में गलतियां होते रहती है, मनुष्य गलती करता है, सुधार करता है,